हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी आप बीएड की ट्रेनिंग लेते हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सुनने को देखने को मिलती है जो कि नई होती है, जिसमें से एक जो नाम है वो है माइक्रो टीचिंग का। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर के कि इसमें जो है लेसन प्लान बनाना होता है वो किस तरह से बनाए, क्योंकि जो माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान बनता है और जो एक्चुअल लेसन प्लान बनता है दोनों में डिफरेंस होता है। और वो क्यों क्यों डिफरेंस होता है और क्या डिफरेंस होता है वो आज मैं आपको पिक्चर वाइज जो है अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि ये चीज़ें जो हैं माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान एंड लेसन प्लान में जो है अलग होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ये चैनल जो है बीएड के स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग से रिलेटेड किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी जो है करवाता है। और बीएड फर्स्ट ईयर क्लास जो है 4 बजे इवनिंग में कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन, तो उसको भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आपको पेड नोट्स या पेड क्लास चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है? चलो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, माइक्रो टीचिंग एक रिहर्सल होता है जो आपको टीचिंग फील्ड में जाने से पहले आपके कॉलेजेस में दी जाती है, जिसमें आपको आपके अंदर जो है पढ़ाने के लिए कुछ स्किल डेवलप करवाए जाते हैं। उसी स्किल को मद्देनजर रखते हुए जो है आपको लेसन प्लान बनाना होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो स्किल्स है। 10 स्किल है, वैसे तो है बहुत सारे, लेकिन 10 पे जो है आपको काम करना पड़ता है। आइए पहले मैं माइक्रो टीचिंग के बारे में आपको एक पिक्चर के थ्रू जो है समझाऊं कि ये भाई क्या है। देखिए, इस माइक्रो टीचिंग में इस तरह से प्लानिंग चलती है। पहले तो आपको प्लान करना है, यानी कि आपको योजना बनानी होती है। ठीक है, पहले आपने योजना बनाई कि भाई आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस क्लास के लिए आपने उस टॉपिक को रेडी किया है। दूसरा होता है फिर पढ़ाना, यानी टीचिंग करना होता है। ये जो है 6 मिनट का काम होता है। इसमें आपको 6 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। 6 मिनट, 5 से 6 मिनट दिया जाता है आपको पढ़ाने के लिए। जो भी आप टॉपिक रेडी करके लाओगे, सोचो कि 5 से 6 मिनट में आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसके बाद से आपको फीडबैक दिया जाता है। वहां पे जहाँ पे आप पढ़ाते हो वहां पे ऑब्जर्वर बैठे रहते हैं, तो वो आप लोग आपको फीडबैक देते हैं कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की और जिसको आपको रिमूव करना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप पढ़ाते किसको हो? तो पढ़ाते हो अपने ही फ्रेंड्स को, जो आपके साथ बीएड कर रहे होते हैं। उन्हीं वही लोग जो है आपके पास बैठे हुए रहते हैं, उन्हीं को आपको समझाना रहता है एज अ टीचर। तभी इसको रिहर्सल बोला जाता है कि आपको रियल फील्ड में जाने से पहले जो है एक ट्रेनिंग दी जाती है, एक प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो फिर आपको वहाँ पे फीडबैक मिला। फिर उसके बाद जो फीडबैक मिला, जो भी आपको आपकी कमियां बताई गई, उस पर आप काम करोगे एंड उसको रीप्लान करोगे, फिर से योजना बनाओगे और फिर से आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। फिर से आपका टर्न आएगा और आपको फिर से 6 मिनट के लिए पढ़ाने को मिलेगा। 5 से 6 मिनट का टाइमिंग रहता है। आप फिर से पढ़ाओगे और उसके बाद फिर से आपको री फीडबैक मिलेगा। आपके जो भी वहाँ पे सुपरविजन में जो लोग बैठे रहेंगे वो आपको फीडबैक देंगे। तो इससे आप ये देख पाओगे कि आपने जो पहले गलती की थी उसको आपने इम्प्रूव किया या नहीं। वो लोग भी आपको सजेशन देंगे कि आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये एक सूक्ष्म शिक्षण का, माइक्रो टीचिंग का पूरा चक्र चलता है, एक सर्कल चलता है। इस सर्कल के अकॉर्डिंग आपको काम करना रहता है। इस सर्कल में जो है टोटल आपको 36 मिनट्स लगते हैं। कितने? आप टोटल जो है 36 मिनट्स लेते हो अपना काम कंप्लीट करने के लिए। 36 मिनट्स का ये माइक्रो टीचिंग होता है। यही सारी चीजें, आइए मैं आपको एक बार हिंदी में भी समझा दूं। पहला काम होता है योजना बनाना, फिर उसके बाद होता है शिक्षण यानी पढ़ाना, 6 मिनट का टाइम। पृष्ठ पोषण फीडबैक को बोलते हैं। फिर से जब आपको फीडबैक मिल जाता है तो फिर से आप योजना बनाते हो, पुनः योजना बनाते हो, फिर से आप पढ़ाने जाते हो और फिर से आपको फीडबैक मिलता है। तो ये आप देख ही रहे हो, एक चक्र की तरह है। इसको हम बोलते भी है माइक्रो टीचिंग सर्कल, या फिर आप सूक्ष्म शिक्षण का सर्कल इसको बोला जाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है लेसन प्लान से इसका जो प्लानिंग करते हैं वो अलग होता है। आप यहाँ पे एक मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ये देख सकते हो। इस बच्चे को जो है ये कॉलेज से इसको मिला है। इस तरह से डायरी मिलती है सूक्ष्म शिक्षण की, जो पर्टिकुलर हर एक स्किल पे आपको काम करवाया जाता है। तो ये जो आपको डायरी मिली हुई है, आप देख सकते हो, बच्चे का नाम भी है विकास पाटीदार नाम है, सतीश जी पाटीदार उसके फादर का नाम। सामान्य विज्ञान यानी जो है ये साइंस का है, इसको सूक्ष्म विज्ञान सूक्ष्म शिक्षण का मिला हुआ है।
इस सामान्य विज्ञान में यानी इस सब्जेक्ट में वो पूरे 10 के 10 स्किल का जो है लेसन प्लान बनाएगा। पर्टिकुलर हर एक प्लानिंग में उस स्किल पे काम करेगा। जैसे कि स्किल होता कौन कौन सा है वो भी मैं आपको दिखा दूं ताकि आप लोग को ज़्यादा डाउट ना रहे। यहाँ पे देखिए, ये स्किल में सबसे पहला स्किल आता है आपका पाठ प्रस्तावना कौशल। इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्किल। अपने पाठ को कैसे इंट्रोड्यूस करना है ये आपको सिखाया जाता है। ये आप लोगों को पहले से तो पता है नहीं, तो ये आपको ट्रेनिंग तो दी जाएगी। दूसरा होता है उद्देश्य कथन कौशल या उद्देश्य कथन स्किल। इसमें क्या होता है कि आप जो पढ़ा रहे हो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को आपको सेट करना होता है। ये हुआ। फिर उसके बाद है प्रश्न कौशल, क्वेश्चनायर, यानी कि आप बच्चों को जब पढ़ाते रहोगे तो बीच बीच में आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो इस स्किल पे आपको जो है लेसन प्लान बनाना होता है, पर्टिकुलर इसी स्किल पे, और कोई स्किल को आपको नहीं दिखाना है। फिर होता है व्याख्यान कौशल, यानी कि एक्सप्लेनेशन मेथड। आपको एक्सप्लेन करना है अपने जो भी टॉपिक आप लेके गए हो उसको किस तरह से आप व्याख्या करोगे ताकि बच्चों को समझ में आए। फिर होता है दृष्टांत कौशल, यानी कि जो चीजें आप पढ़ा रहे हो उस पर आप ध्यान रखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि स्टूडेंट को कितना समझ में आ रहा है। फिर है छात्र सहभागिता। जो भी आपने प्लानिंग की है उसमें आपको ये देखना होगा कि स्टूडेंट्स भी आपके पढ़ाने में जो है पार्टिसिपेट करें, वो भी क्वेश्चन अराइज करें, उनको जहां नहीं समझ में आए आप या तो उनसे पूछो ताकि वो आंसर करे। तो स्टूडेंट को इंगेज रखने का ये होता है। फिर है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। बच्चों को टाइम टू टाइम पे जो है बोलते हैं ना एनर्जेटिक करना और एनकरेज करना, ये सब करना। पुनर्वलन कौशल, इसमें आप बच्चों को जो है फीडबैक देते हो, गुड, वेरी गुड, इस तरह से शाबाशी देते हो ताकि वो और इंटरेस्टेड हो। फिर होता है ये श्यामपट्ट के लेखन कौशल है, यानी ब्लैक बोर्ड का जो हम यूज करते हैं उसका भी स्किल होता है, उसको सिखाया जाता है। फिर होता है पुनरावृत्ति कौशल, यानी कि फिर होता है रिवीजन करना। जो आपने पढ़ाया है उसको आप फिर से जो है समरी में, सारांश में बच्चों को समझाते हो। तो इस 10 कौशल के ऊपर, इस 10 पूरा तो नहीं लेकिन कम से कम 6 से 7 स्किल के ऊपर आपको लेसन प्लान बनाना होता है, जो कि सूक्ष्म शिक्षण का लेसन प्लान कहलाता है। यही जो है अलग होता है बाकी सारे लेसन प्लान से, क्योंकि जो लेसन प्लान हम मेन लेसन प्लान बनाते हैं उसमें सभी स्किल को यूज करते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर एक एक स्किल पे बनाया जाता है। अब इसका भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए पुनर्बलन कौशल पे ये बच्चा बनाया हुआ है। कौशल का नाम आपको यहाँ पे लिखना होता है। पाठ योजना प्रस्तावना कौशल जो भी विज्ञान का है, ये 10th का बनाया हुआ है। इसमें इसने क्या क्या यूज किया है ये सारी चीजें लिखी है। तो इसमें ये स्पेशली पुनर्बलन पर जो है ज्यादा ध्यान देगा। पुनर्बलन में क्या क्या, शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। पहले स्टूडेंट से जो है टीचर क्वेश्चन पूछेगा। प्रकृति में स्वतंत्र व संयुक्त अवस्था पाए जाने वाली अधातु किसे कहते हैं, तो बच्चे स्टूडेंट देंगे कार्बन। तो उसमें आप शाबाश दोगे, तो जो ये शाबाशी दे रहे हो, जो इसमें गुड, वेरी गुड बोल रहे हो, ये सारे पुनर्बलन है ताकि बच्चे को आप मोटिवेट कर रहे हो। तो ये आप लोगों का जो है पुनर्बलन का हुआ। इसी तरह से एक दो और मैं आपको दिखा देती हूँ जिसमें पर्टिकुलर स्किल पे जो है आपको लेसन प्लान बनाया जाता है माइक्रो टीचिंग का। ये आपका है श्यामपट्ट, यानी कि ब्लैक बोर्ड वाला स्किल है ये। तो ब्लैक बोर्ड में आपको इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे का पिक्चर यहाँ पे देखो, बच्चे ने ब्लैक कलर के चार्ट पे बनाया है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो इसमें ब्लैक बोर्ड को आपको अच्छे से डेकोरेट करना होता है, समझाना होता है। तो ये इस तरह से माइक्रो टीचिंग में आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। एक और मैं स्किल को आपको दिखा दूं, ये आपका है प्रश्न प्रवाह कौशल, यानी कि क्वेश्चन आंसर। इसमें बच्चों से टाइम टू टाइम पे आपको क्वेश्चन पूछना है, फिर बच्चे आंसर देंगे, ये क्वेश्चन आंसर में होता है। फिर यहाँ पे है व्याख्या कौशल, जो कि व्याख्यान कौशल मैंने आपको अब दिखाया है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो है आपको योजनाएं बनानी पड़ती हैं और वो लेसन प्लान होता है जिसमें पर्टिकुलर स्किल को आपको एलोबरेट करना होता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया कि माइक्रो टीचिंग का जो लेसन प्लान होता है वो, एंड जो एक्चुअल लेसन प्लान आप जो फाइनल में बनाते हो, सेकेंड ईयर में बनाते हो, वो दोनों में डिफरेंस क्या है, और उसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं फिर मिलूंगी आपसे। टिल देन हैव अ नाइस डे।